ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो अभी करंट सिचुएशन डिस्टेंट कोल्ड एनर्जी, इसका मतलब है दूरी है, ठीक है। एंड मे बी हो सकता है यू आर टेकिंग टाइम टू हील, और वैसे भी ये कनेक्शन एक ऑन ऑफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, फिजिकल मेंटल, हो सकता है आपके पार्टनर दूरी पे रहते हो। ये एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या है कैंसेरियन? ओके, यू आर नॉट इन अ हरी, ठीक है। आपकी तरफ से भी मुझे कोई मूवमेंट खास नहीं दिखाई दे रहा, ओके। और शायद हो सकता है इट्स लाइक अ वेरी स्लो और यू आर जस्ट टेकिंग इट स्लो, ठीक है। बहुत स्लो कनेक्शन है। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर मैरिड है, आप मैरिड हैं, किड्स आर इन्वॉल्व, बच्चे इन्वॉल्व हैं, बट आपकी जो इंटेंशंस है वो अच्छी दिखाई दे रही हैं। यस ऑफ कोर्स, मे बी ये हो सकता है कि जो इंटेंशंस है आपकी, इट्स अबाउट बॉन्डिंग, ठीक है, कि आप इस रिलेशनशिप में एक साथ, ऑफ कोर्स टू ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग, ठीक है। बट आपको आपको लगता है कि कहीं ये पर्सन आपको रिफ्यूज ना कर दें, या हो सकता है कि एक रिफ्यूजल वाली एनर्जी आपकी तरफ से भी आ रही है, उनकी तरफ से भी दोनों तरफ से है। इस पर्सन की एनर्जी क्या है? ऑफ कोर्स दे आर होल्डिंग इमोशंस, और हो सकता है कि ये पर्सन, आई थिंक, एक वक्त था जब ये एफर्ट्स पुट करना चाहते थे, एंड स्टिल लाइक आपको याद करते हैं ये पर्सन। आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट शायद हो सकता है कि याद करते हैं आपको, या जो भी मेमोरीज अटैच हैं इससे, वो चीज़ है, ठीक है। देन वाई आर दे होल्डिंग बैक? आई थिंक होल्ड बैक वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है बहुत कुछ माइंड मन में चल रहा है, बहुत सारे सवाल जवाब हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि किसी ने होल्ड बैक कर लिया है, किसी की आँखें खुल गई हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक सडन कुछ रियलाइज़ हुआ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझ, यू नो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? नो मूव, फ्री ऑफ सोर्स। हो सकता है भाई कोई और भी आ गया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? कोल्ड एनर्जी, डिस्टेंट कोल्ड, ठीक है, किंग ऑफ सोर्स। तो ना ही ये यस होता है, ना ही ये एग्जैक्टली नो होता है। आउटकम यही है कि अभी फिलहाल नो कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन नहीं है ज़्यादा, चाहे आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी है, तो थोड़ा सा दूरियां बनी हुई हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम कहते हैं कि ट्रबल इन पैराडाइज, या जो भी कह लीजिए, या हो सकता है मैरिज होने वाली थी बट समहाउ सम लाइक फॉर रीजन नहीं हो पाया, व्हाट्सएवर एनीथिंग। सो चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं चल रही हैं। ये अभी फिलहाल हमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। चलिए अब हम सिंगल्स की बात कर लेते हैं। जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, व्हाट्स कमिंग? टोटली सिंगल कैंसेरियंस, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ रहा है, पैशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ओके। तो जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, मतलब ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, कि कोई लाइक आपको ऐसा लगे कि ऐसा आप एक दूसरे को जानते हो, और मे बी आप वेट कर रहे हैं फॉर एन अपॉलजी, या आप वेट कर रहे हैं फॉर रिकन्सिलिएशन, या आप सोचते हैं कि कुछ आपकी तरफ आए या आप किसी को माफ़ी दे दे। मान लीजिए आप कुछ टाइम से सिंगल हैं, ठीक है, पहले आप रिलेशनशिप में थे, स्टिल आप उस रिलेशनशिप में हुक्ड ऑन है, वो वाली एनर्जी हमें एक्चुअली दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सिंगल्स, ठीक है। और आप लोगों के बीच में एक दूरी आ गई है रिलेशनशिप में, अनरिक्वाइटेड लव। सो हो सकता है कि वो जो लव एंड रोमांस जो है वो मिसिंग हो गया है। तो मीन वाइल आप अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं,
सो हमारे पास कार्ड आ रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके, सो करियर वाइज कैसा रहेगा कैंसेरियंस के लिए, देख लेते हैं. सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो इसका मतलब ये है लर्निंग. इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि लाइक आपका जो औहदा है वो बढ़ सकता है और यू कैन अचीव समथिंग. या हो सकता है इट्स अबाउट मनी वाइज, मुझे ऐसा लगता है टेकिंग रिस्क. ठीक है, कि आपको लगता है लाइक थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ में कि यहाँ से अब आप आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, या एक हिम्मत जिसे कहते हैं. और हो सकता है कि आप कुछ नॉलेज ले रहे थे किसी चीज़ की. नाउ यू आर रेडी. 10-10 एनर्जी यार, इट्स काइंड ऑफ अ साइकिल इज कंप्लीटिंग. इस हफ्ते स्पेशली हमें दिखाई दे रहा है लाइक यस ऑफ कोर्स. देखिए, ऐसा लगता है कि टफ साइकिल है जो एंड हो रहा है और आपने इससे कुछ सीखा है, आपने इससे कुछ लर्न किया है. ठीक है, और अब वो साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है और उसके बाद आप कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ अचीव करने वाले हैं विद द वर्ल्ड कार्ड. सो बी प्रिपेयर्ड कैंसेरियन. ठीक है, हाई प्रीस्टेस मतलब लाइक हर चीज़ की नॉलेज और यू आर एक्सप्लोरिंग. या हो सकता है आप एक्सप्लोर कर रहे थे, या हो सकता है बहुत आपने एफर्ट्स पुट किए इधर उधर इधर उधर. नाउ यू आर गेटिंग नॉलेज कि कैसे पैसे कमाने हैं अबाउट समथिंग, कि आपको ये शायद हो सकता है कि कुछ. तो अब इन सब चीज़ों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो जो 10-10 है, वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है, वो जो स्ट्रगल वाला एंड अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और अचीव करेंगे. सो अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी. यस, और हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्टक थी. सो दिस इज फॉर योर करियर. गाइडेंस क्या है, लेट्स फाइंड आउट कि कैंसेरियंस के लिए व्हाट्स द गाइडेंस. ओके, कुछ है जो मन में आप कैरी कर रहे हैं, कुछ है जो आप दबा के बैठे हैं. पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, या फ्यूचर का कुछ टेंशन है. लेट गो कीजिए. गिल्ट हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है कि अंदर बहुत दबा कुछ सांस कैसे ले रहे हैं आप. तो वो वाली एनर्जी है, सो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी. गिल्ट, कैरिंग गिल्ट मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड बाउंड रखा हुआ है आपने अपने आप को. अपने सोच को, अपने नज़रियों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है. और 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने अराउंड आपने इतनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, अगर मैं सीधी सी भाषा में बोलूँ. ठीक है, तो उनको तोड़ना होगा. ठीक है, खुला आसमान है बाहर और आगे की तरफ बढ़िए. कुछ चीज़ें हैं जो आपको, मुझे लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही, चाहे वो खुद की सोच है, या हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप है, या कुछ भी XYZ. ठीक है, लेट दैट हैपन. मतलब कुछ भी है, टावर मूवमेंट से फियर, आपको डर है कि ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसको जाने दीजिए. मे बी आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, मतलब आपको डर है, एक फियर है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये है वो है. तो वो डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. और वो जब टावर टावर का मतलब क्या होता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इट्स इट्स नीडेड. जैसे वॉल्केनो नहीं होता, इट्स लाइक दैट, कि वो टावर मोमेंट इज नीडेड इन लाइफ, और शायद उसी से आप डर रहे हैं. ठीक है ना, तो ये कंप्लीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है कुछ. तो कब तक स्टक रहेंगे. ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान से देंगे. लाइक मे बी आप आपके पर्पस से रिलेटेड है, मे बी कुछ सीख है जो आप जानबूझ के आप अवॉइड कर रहे हैं. आपको समझ सब आ रहा है लेकिन अवॉइड कर रहे हैं. कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड है. ठीक है, ट्विनिंग, इसका मतलब ये है कि कुछ है जो आप जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, बट इट्स टाइम. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.